आप लोगों को समझ नहीं आया था ना, उसको रिपीट कर रहा हूँ मैं, थोड़ा ज़्यादा डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। ये कैमरा एंगल थोड़ा थोड़ा सा और आएगा, हल्का, ठीक है। तो चैप्टर 2 जो हम कर रहे थे, भारत की भूगर्भिक संरचना, वैसे तो हो गया था लेकिन कुछ लोग को समझ नहीं आया था ना। आप दोनों को नहीं आया था, आप दोनों आए थे, और किसको नहीं आया था समझ में? आपको भी नहीं आया था, तो क्लास में बोलना चाहिए ना। जाने के बाद क्या मतलब? देखो, समझ नहीं आता ना तो क्लास में बोला करो, ठीक है। नहीं तो फिर अपना टाइम वेस्ट होगा ना, ऐसे में बार बार रिपीट करेंगे तो, ठीक है। तो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है वो सब बताया करो, ठीक है ना। तो भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे भूगर्भिक समय सारणी, चट्टान, इसके प्रकार, भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण। अब ये चैप्टर वैसे उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जो आर्कियन, धारवाड़ यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं ना चट्टानों का वर्गीकरण, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ज़्यादा अच्छे से समझ आया करके मैं थोड़ा और डिटेल में जाके बताता हूँ, तो कुछ और ग्राफिक्स मैंने ऐड किए हैं ताकि आपको और ज़्यादा आसानी से समझ आए, ठीक है। पहले इतना पता है, हमने पहले चैप्टर में देखा था यूनिवर्स का कैसे कैसे फॉर्मेशन हुआ, बिग बैंग थ्योरी, है ना, बेसिक चीज़ें। ये जो है हमारी पृथ्वी, ये पहले एक आग का गोला थी, जैसे सौरमंडल का निर्माण हुआ, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं पृथ्वी काफ़ी गर्म थी, एक आग का गोला थी एक प्रकार से, और धीरे धीरे जाके ठंडी हुई है। तो इसी पृथ्वी के निर्माण से लेकर वर्तमान स्वरूप तक पृथ्वी का आकार कैसा है, भूपर पट्टी की सतह कैसी है, क्या क्या स्ट्रक्चर है, इसी का हम लोग अध्ययन करते हैं भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत, ठीक है। मतलब इसी के समय काल को हमें समझना है कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ और उसके बाद से कैसे कैसे विकास हुआ। जैसे कि मनुष्य के बारे में आप लोग मनुष्य का विकास कैसे हुआ इतिहास से पढ़ते हैं ना, ठीक वैसे ही, ठीक है। तो ये जो घटना है ये लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 460 करोड़ साल पहले निर्माण हुआ था हमारे सौरमंडल का, और सौरमंडल का एक ग्रह हमारा पृथ्वी हो गया। क्लियर है यहाँ तक? और उसके बाद धीरे धीरे मतलब अपने काल से गुजरता गया, पहले गर्म थी, फिर ठंडी होती गई, और वर्तमान स्वरूप में ऐसा हमें देखने को मिलता है ना। ये तो बात हम लोग कर रहे हैं पृथ्वी की। अब पृथ्वी की यानी कि अर्थ की इनर स्ट्रक्चर के बारे में भी आप लोग को पता होगा। अर्थ की बेसिकली इनर स्ट्रक्चर पता है कि नहीं पता? पृथ्वी की आंतरिक संरचना नहीं पता है तो नहीं पता है बोला करो ठीक है, डरने वाली क्या बात है। तो ये तो हमारी पृथ्वी का निर्माण हो गया। हमारी पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है, आंतरिक जो संरचना है, वो एकदम समान सी नहीं है, अलग अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। तो पृथ्वी के इनर स्ट्रक्चर को आप इसी में से समझ सकते हैं। बेसिकली 3 लेयर है, जिसे हम कहते हैं क्रस्ट, सबसे ऊपरी लेयर को, फिर उसके बाद कहते हैं मेंटल, और फिर कहते हैं कोर। तो जैसे इस इमेज में आप देखेंगे, ये जो सबसे ऊपरी सतह आपको दिख रही है, परत, ये हो गई क्रस्ट, ये वाली, ठीक है। इसके नीचे हम जब आएंगे तो इसे हम लोग कहते हैं मेंटल, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इसके बाद आता है कोर। तो कोर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, वैसे डिवाइड तो हमने सभी को 2-2 पार्ट में किया है, कोर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये जो है इनर कोर हो गया, ये है आउटर कोर हो गया, ठीक है। मेंटल को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, अपर मेंटल और जो निचला वाला जो हमारा मेंटल है वो वाला, इसमें जैसे देखेंगे अभी। और क्रस्ट को भी किया है, बट जनरली क्या कहते हैं, क्रस्ट को हम क्रस्ट ही कहते हैं, और उसके बाद मेंटल हो गया, और फिर है कोर, ठीक है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है अर्थ की, इनर स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। ये सब हम लोग पढ़ते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत, और ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में मैंने बताया नहीं था, ठीक है। जैसे इस हमारी अर्थ से हम एक सेक्शन काट के अलग करेंगे इस प्रकार से, तो इसमें आपको ज़्यादा आसानी समझ आएगा। ये जो सबसे ऊपरी परत आपको दिख रही है क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट भी 2 टाइप के होते हैं। कैसे 2 टाइप के? कि आपको पता है कि पूरी जो पृथ्वी है ना, उसमें कुछ तो महाद्वीप है ना, और बाकी तो पूरे महासागर है। तो जहाँ पे महाद्वीप है ना, उसे हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यानी कि महाद्वीपीय क्रस्ट। जैसे कि ये वाला सेक्शन है जिसमें पर्वत, पठार, मैदान ये सब दिखेंगे, तो ये तो क्रस्ट के ऊपर है ना, तो इसे हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक। और यहाँ पे जहाँ पे महासागर है, उसके नीचे का जो ये जो सतह है, इसे हम लोग कहते हैं महासागरीय क्रस्ट। दोनों में खास बात क्या है, ये वाली जो महासागरीय क्रस्ट जो है ना, ये लेयर में तो पतली रहेगी, लगभग आपको इसकी चौड़ाई मिलेगी 4 से 5 किलोमीटर,
हर जगह सेम नहीं मिलेगी, अलग अलग हो सकती है। 4 से 5 किलोमीटर इसकी मोटाई की हम बात कर रहे हैं, ये वाला सेक्शन, ठीक है। जबकि ये महाद्वीपीय क्रस्ट जो है ना, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। सामान्यतः इसकी जो मोटाई हम बोल सकते हैं वो है 30 किलोमीटर तक हो सकती है, ठीक है, 5 से लेकर 30 किलोमीटर तक। लेकिन जहाँ पे माउंटेन्स रहेंगे, जैसे कि हिमालय है, ठीक है, तो हिमालय के नीचे जो आप देखेंगे तो क्रस्ट जो है वो ज़्यादा चौड़ा मिलेगा। मतलब लगभग लगभग हिमालय के नीचे बात करेंगे ना, तो लगभग 100 किलोमीटर की चौड़ाई इसमें मिल जाएगी। समझ आया? तो क्रस्ट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, महाद्वीपीय और महासागरी। महासागरी जो होता है उसकी मोटाई बोल सकते हैं हम, या चौड़ाई बोल सकते हैं, वो कम होती है, लगभग 5 किलोमीटर के करीब। महाद्वीपीय जो है उसमें 0 से 30, या 0 नहीं बोलेंगे, 5 से 30 बोल सकते हैं, 5 तक तो महासागरी का देख रहे हैं, तो 5 से 30 के बीच में जनरली आपको मिल जाएगा महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई या चौड़ाई बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग अभी जिस सरफेस पे है उसके नीचे हो सकता है 30 किलोमीटर तक क्रस्ट मिले, या 40 तक मिले, या 10 तक मिले, डिपेंड करता है अलग अलग जगह के हिसाब से। लेकिन जहाँ पे अगर पर्वत पहाड़ है तो वहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है, मोटाई है क्रस्ट की, और ज़्यादा हो जाएगी, लगभग लगभग 100 किलोमीटर तक हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक? ये तो बात हमने की क्रस्ट की। क्रस्ट के नीचे आपको देखने को मिलेगा मेंटल, ठीक है। मेंटल को बेसिकली यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये जो है मेंटल यहाँ तक, ठीक है, ये वाला सेक्शन हमारा हो गया मेंटल का। क्लियर है यहाँ तक? ये जो ब्राउन वाला आपको दिख रहा है ना, ये तो हो गया हमारा क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे जो संरचना है उसे हम लोग कहते हैं मेंटल, और मेंटल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने। एक तो हो गया अपर मेंटल, ये वाला सेक्शन, और ये वाला सेक्शन है लोअर मेंटल, ठीक है। अपर मेंटल को भी हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये समझा के और वो भी, क्योंकि आगे जाके समझ आएगा, क्योंकि अगला जो चैप्टर हमारा हिमालय का फॉर्मेशन है वो तब तक समझ नहीं आएगा जब तक इसको नहीं समझोगे, ठीक है। इसीलिए हम लोग मेंटल वगैरह को पढ़ रहे हैं, और इस चीज़ को मैं आपको मतलब तीसरे चैप्टर में पढ़ाने वाला था जब हम लोग पढ़ते हिमालय का फॉर्मेशन, है ना। यहाँ तक समझ आया क्रस्ट? क्रस्ट के नीचे है मेंटल, और मेंटल के नीचे है कोर, ठीक है। मेंटल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, और कोर को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, आउटर कोर, इनर कोर। इनर कोर है यहाँ तक, ठीक है, मतलब ये तो एक सेक्शन हो गया इस प्रकार से, ये हमने यहाँ से काट के निकाला है ना, उसको हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ये जो इनर कोर है ना, सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, ये ठोस अवस्था में है। क्लियर है यहाँ तक? और आउटर कोर कौन से स्टेट में है? सॉलिड है कि लिक्विड है? ये लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड मतलब बोलने का मतलब ऐसा नहीं है विस्कस फॉर्म में, मतलब चिपचिपा है, गाढ़ा टाइप का है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इनर कोर की जो सॉलिड में है, इसके बाद थोड़ा विस्कस फॉर्म में है आउटर कोर। क्लियर है? मेंटल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। तो ये जो लोअर मेंटल है ना, ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन जो अपर मेंटल है ये थोड़ा फिर से अगेन इसके जैसे विस्कस फॉर्म में है, चिपचिपा फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि क्रस्ट के नीचे है मेंटल। मेंटल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो ये वाला हो गया आउटर, या फिर बोल सकते हैं अपर, और ये वाला सेक्शन हो गया लोअर, ठीक है। अपर जो मेंटल है ना, इसमें जो सबसे ऊपरी परत है मेंटल, अपर मेंटल की सबसे ऊपरी परत, उसको हम लोग कहते हैं, मतलब अपर मेंटल की जो सबसे ऊपरी परत, और जैसे कि एक अलग इमेज लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ये वाला सपोज है हमारा क्रस्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा क्रस्ट का लेयर। क्लियर यहां तक? क्रस्ट के नीचे हम लोग देख रहे हैं, सपोज मान लेते हैं यहां तक है मेंटल, और मेंटल को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक है अपर मेंटल, ये वाला सेक्शन, और एक है लोअर मेंटल, ठीक है। ये अपर मेंटल हो गया, लोअर मेंटल हो गया। तो ये जो क्रस्ट है, और क्रस्ट के नीचे अपर मेंटल की जो सबसे ऊपरी परत है, यानी कि लगभग यहां तक, इन दोनों को हम लोग मिला के क्या कहते हैं? नहीं, लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। क्रस्ट हो गया ये वाला, और क्रस्ट प्लस अपर मेंटल की जो सबसे ऊपरी परत है ये वाली, इन दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर। क्लियर है?
अभी हम लोग क्योंकि पढ़ने वाले हैं कि हमारी पृथ्वी में जो बेसिकली हमको अलग अलग प्लेट से देखने को मिलेगी जो ट्रैवल कर रही है, गति कर रही है, और इसी के चलते हमारे हिमालय का भी फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया लिथोस्फेयर। और लिथोस्फेयर के नीचे ये वाला जो अपर मेंटल का जो पूरा सेक्शन मिल रहा है, लगभग लगभग 700 किलोमीटर की डेप्थ तक मिलेगा। ये वाला जो सेक्शन है क्रस्ट से लेके, है ना, ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला, ये है विस्कस फॉर्म में, तो इसे हम लोग कहते हैं एस्थीनोस्फेयर। ठीक है, तो ये हो गया एस्थीनोस्फेयर। ये लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड मतलब पानी वाला लिक्विड नहीं, चिपचिपा गाढ़ा, ठीक है, ऐसे फॉर्म में है, इसे हम लोग कहते हैं एस्थीनोस्फेयर। पार्ट किसका है? मेंटल का। और कौन सा है मेंटल? अपर मेंटल। और ये वाला जो है लोअर मेंटल, ये है सॉलिड स्टेट में। तो समझ आया, मेंटल को दो पार्ट में डिवाइड किया, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। अपर मेंटल में हम लोग ने दो प्रकार से देखा, एक तो क्रस्ट के साथ जो सबसे ऊपरी लेयर, अगर इसको दोनों को मिला दे तो हो जाता है लिथोस्फेयर, और उसके नीचे है एस्थीनोस्फेयर। ये जो है ना क्रस्ट हो गया, लिथोस्फेयर के अंतर्गत जो मेंटल का ऊपरी परत आ रही है सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, जिसमें हमको अलग अलग टाइप की रॉक्स मिलेगी। क्लियर है यहाँ तक? और इसके नीचे विस्कस फॉर्म में है, तो यहीं पे बेसिकली आप जो देखते हैं कि ज्वालामुखी का इरप्शन हुआ तो मैग्मा जो निकल के आया वो यहीं से आता है, ठीक है, एस्थीनोस्फेयर से। क्लियर है, समझ आया यहाँ तक? और इसके, हाँ, हिंदी नाम, हिंदी नाम बताऊंगा तो यार एक तो मुझे खुद याद नहीं है हिंदी नाम, इंग्लिश में ही याद होता है वो, ठीक है, लिथोस्फेयर बोलते हैं, एस्थीनोस्फेयर बोलते हैं। हिंदी नाम पता है किसी को? है ना, तो इसी से याद कर लो, ठीक है। तो लिथोस्फेयर याद रखना और एस्थीनोस्फेयर याद रखना। एस्थीनोस्फेयर थोड़ा लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड बोलने का मतलब विस्कस फॉर्म में है ना, चिपचिपा फॉर्म में, और उसके ऊपर है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर के अंतर्गत क्रस्ट आ रही है, और अपर मेंटल मतलब आप बोल सकते हो लगभग लगभग ना इसकी जो मोटाई है वो 200 किलोमीटर के अप्रॉक्स आप मान सकते हो, है ना। 5 किलोमीटर के आसपास तो हम लोग देख रहे थे कि महासागर में, महासागर मतलब एवरेज निकालते हैं, ऐसा नहीं कि हर जगह 5 किलोमीटर की ही मोटाई मिले। महासागर के नीचे वाला जो क्रस्ट है हो सकता है कहीं पे 3 किलोमीटर मिले, हो सकता है कहीं पे 10-15 किलोमीटर भी मिल जाए, ठीक है, तो एवरेज निकालते हैं। तो क्रस्ट का जनरल हम लोग जनरली देख रहे थे 0 से लेकर के 100 किलोमीटर तक हो सकता है, अलग अलग माउंटेन वाले जगह में ज़्यादा चौड़ाई मिलेगी, इस प्रकार से। और लिथोस्फेयर की जो मतलब हम बात करें, लिथोस्फेयर में क्रस्ट आ रहा है और अपर मेंटल आ रहा है, तो अपर मेंटल का लगभग लगभग 100 किलोमीटर तक का जो मोटाई वाला क्षेत्र हो रहा है, तो लगभग हम मान सकते हैं कि 200 किलोमीटर तक की डेप्थ तक, यहाँ से लेके 200 किलोमीटर की डेप्थ तक लिथोस्फेयर रहेगा, अप्रॉक्स मान रहे हैं। उसके नीचे लगभग लगभग फिर इस सरफेस से लेके नीचे देखेंगे अगर, तो 700 किलोमीटर की डेप्थ तक हमको अपर मेंटल मिलेगा। तो अपर मेंटल का जो ऊपरी पार्ट है वो तो क्रस्ट के साथ काउंट हो गया हमारा जो लिथोस्फेयर बनाया, और फिर है एस्थीनोस्फेयर जो विस्कस फॉर्म में है, और यहीं पे बेसिकली चट्टाने जो है ना वो पिघली हुई स्टेट में अवस्था में है, ठीक है। और इसी के चलते यहाँ से ये ऊपर आने का प्रयास करती है, जो वीक पॉइंट मिलता है अर्थ के क्रस्ट में, है ना, वहाँ से बाहर आती है, तो जो मैग्मा है वो बाहर निकल के उसे ही हम कहते हैं लावा। यहाँ तक समझ आया? आया कि नहीं आया सबको? ठीक है, इसके बाद फिर नीचे देखते हैं तो कोर हमको देखने को मिलता है मेंटल के नीचे। आउटर कोर है, इनर कोर है। आउटर कोर अगेन विस्कस फॉर्म में है, हॉट स्टेट में है, और उसके बाद इनर कोर जो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक, मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना, क्योंकि अभी आगे काम आने वाला है। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, जैसे आप देखेंगे आपको लोग को याद होगा पहले पढ़े थे, ठीक है। तो बेसिकली जो ये जो हमारा अर्थ बना ना, ये तो हमने देखा और इसका इनर स्ट्रक्चर भी समझा बेसिक, ठीक है। लेकिन हमको पढ़ना है भूगर्भिक संरचना या और चट्टानों के प्रकार, भूगर्भिक समय सारणी। बेसिकली इसका बोलने का मतलब है जो भूपर्पट यानी क्रस्ट के बारे में हमको समझना है मेन बात, क्योंकि हम तो निवास स्थान तो हमारा क्रस्ट है, नीचे से तो उतना मतलब है नहीं, ठीक है। तो ऊपर की जो चट्टाने हैं, क्रस्ट में जो रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ है अलग अलग समय काल में, वो कैसे कैसे हुआ, इसको हमको समझना है मेन बात। तो ये तो पृथ्वी का निर्माण हो गया, और इसके बाद इनर स्ट्रक्चर देख लिया। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि महासागर है, महाद्वीप है पृथ्वी में। वर्तमान में आप देखेंगे 7 महाद्वीप आपको देखने को मिलेंगे, 5 महासागर मिलेंगे, ठीक है। बट एक टाइम ऐसा था कि ये जो महाद्वीप थे ना, ये पहले एक ही महाद्वीप हुआ करता था। आज के टाइम पे जो 7 अलग अलग महाद्वीप देखेंगे आप, वैसा पहले के टाइम पे नहीं हुआ करता था, एक ही महाद्वीप था। इस प्रकार से तो इस इमेज में आप देख सकते हैं, मतलब सारे जो महाद्वीप थे वो आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है। ये कब की बात है?
हैडियन हटा दो, आर्कियन हटा दो, उसके बाद प्रोटेरोजोइक। फेनरोजोइक जब इयॉन आता है ना, तो उसकी हम लोग बात कर रहे हैं स्टार्टिंग की। ठीक है, तो एक ही महाद्वीप हुआ करता था और इस महाद्वीप को नाम दिया गया था पेंजिया। ठीक है, तो ये जो महाद्वीप था इसे कहा गया पेंजिया। क्लियर? और ये पूरा चारों ओर जो महासागर मिल रहा है इसे कहा गया पैंथालासा। ठीक है, तो ये बात है, आप बोल सकते हो कैम्ब्रियन एरा की। इयॉन को हमने आगे फिर डिवाइड किया एरा में, तो बात कर रहे हैं फेनरोजोइक इयॉन जो आता है उसके स्टार्टिंग पीरियड की। अब ये जो इयॉन एरा पढ़ रहे हैं वो आप लोग को समझ नहीं आया होगा, उसको मैं आगे बताऊंगा। तो पहले हमें भूपरपट्टी यानी कि क्रस्ट की संरचना कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है। एक ही महाद्वीप था और पूरा एक महासागर था, है ना। आज के टाइम पे जो 7 महाद्वीप देख रहे हैं वो सब आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, इस बात का पता हमें कैसे चलता है, मतलब ऐसा क्यों कह रहे हैं हम लोग? जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ब्रह्मांड का भी विकास हुआ बिग बैंग से, एक ही बिंदु हुआ करता था फिर एक्सपैंड होते जा रहा है, तो इसके बारे में भी तो कुछ प्रमाण होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं अभी आगे। ये पेंजिया पैंथालासा समझ आया। तो बाद में फिर क्या हुआ, फिर आगे चल के ये जो पेंजिया था ये 2 भागों में टूटा, है ना, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। ये पेंजिया हो गया जैसा हम लोगों ने इस वाले ग्लोब में देखा, इमेज में देखा। ठीक है, तो ये पेंजिया है जो सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और ये पूरा महासागर, इसे कहा गया पैंथालसा। फिर आगे आने वाले समय पे क्या हुआ, फिर ये जो महाद्वीप था पेंजिया ये 2 भागों में टूटा, ऊपर और मतलब उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। तो उत्तरी भाग को हमने कहा लॉरेशिया और दक्षिणी भाग को कहा गोंडवाना। ठीक है, तो इसे अंगारा लैंड भी कहा जाता है लॉरेशिया को, और इसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो ये एक ही है ना, अंगारा लैंड बोलो या लॉरेशिया बोलो। ठीक है, ये हो गया गोंडवाना लैंड। क्लियर है, ये 2 भागों में टूटा। ये जो पूरा महासागर था, अब क्योंकि ये 2 भागों में ब्रेक हुआ उत्तर और दक्षिण में, तो इस जो महासागर का पानी इस वाले एरिया में भी आया। ठीक है, तो इस वाले एरिया में पानी आया तो इस पर्टिकुलर रीजन को हमने कौन सा सी नाम दिया, बताओ? टेथिस सी कहा हमने। ठीक है, टेथिस सी, टेथिस सागर, क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे ना जब हिमालय का निर्माण होगा तो, है ना, टेथिस सागर के अवसाद जो है जमा होंगे, जो जास्कर हिमालय है। ठीक है, तो ये 2 भागों में डिवाइड हुआ, लॉरेशिया और गोंडवाना। क्लियर यहां तक? इसके बाद हम देखते हैं ये जो बेसिकली घटना है ब्रेक होना चालू हुई, ये फेनरोजोइक इयॉन के अंतर्गत बेसिकली हम बोल सकते हैं पैलियोजोइक एरा। 3 एरास में डिवाइड किया ना, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक। तो पैलियोजोइक की बात कर रहे हैं कि ये पहले एक था और पैलियोजोइक एरा के अंतिम जो मतलब बोल सकते हैं हम लोग पीरियड्स में, इसमें ब्रेक होना चालू हुआ उत्तर और दक्षिण, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब इतना ही नहीं है, अभी फिर से ब्रेक होगा क्योंकि हम लोग देख रहे हैं 7 महाद्वीप है ना, तो अभी ब्रेक होकर एक दूसरे से दूर चलते जाएंगे। अब ये हो क्यों रहा है, ये बेसिकली प्लेट्स के कारण से हो रहा है और उसको मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो 2 भाग में डिवाइड हुआ, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। इसके बाद अगेन जैसे इस मैप में आप देखेंगे ये पहले पेंजिया था, 2 भाग में डिवाइड हुआ, लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड, और इसके बाद पहले उत्तर और दक्षिण ब्रेक हुआ और अब ये पूर्व की ओर जाएगा, कुछ पश्चिम की ओर जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्रियासिक पीरियड में हम बात करें, इस प्रकार से फॉर्मेशन हुआ उत्तर और दक्षिण में। फिर जुरासिक में हम लोग देख रहे हैं उत्तरी पार्ट जो है फिर से 2 भाग में डिवाइड हुआ, पूर्व की ओर गया ये वाला, ये पश्चिम की ओर गया, है ना। तो इस प्रकार से डायरेक्शन है, फिर से ट्रेवल किया। ऊपरी प्लेट, नीचे वाला जो महाद्वीप देख रहा है ये भी इस प्रकार से ब्रेक हुआ। ठीक है, ये जैसे आप देख रहे हैं ये अफ्रीका है, ये हो गया हमारा दक्षिण अमेरिका, ये आप देख रहे हैं ये अंटार्कटिका है, और ये कौन सा है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, वो इंडिया है। ठीक है, कौन से एंगल से ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है? ठीक है, तो इंडिया है वो, और इधर मतलब बेसिकली इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो एक्चुअल में। ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है ना, मतलब इंडो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप आपको देखने को मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, इंडिया तो एशिया के अंतर्गत आ गया, ये एक ही प्लेट का हिस्सा है। तो प्लेट अभी आपको आगे समझ आएगा क्या है वो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फिर
टूटना चालू हुआ। पहले दो पार्ट में टूटा, उत्तर और दक्षिण की ओर, और उसके बाद उत्तरी वाला भी दो भाग में, एक पूर्व की ओर गया, एक पश्चिम की ओर। दक्षिणी वाला भी दो भाग में, पूर्व की ओर गया, पश्चिमी की ओर। ठीक है। ट्रियासिक में उत्तर और दक्षिण टूटा, जुरासिक में उत्तर दक्षिण जो टूटा था वो पूर्व पश्चिम की ओर गए, और उसके बाद आते हैं क्रिटेशियस, जब ये इनके बीच का जो गैप है वो और ज़्यादा बढ़ना शुरू हुआ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और वर्तमान में हम लोग देखते हैं कुछ इस प्रकार से, हमारा महाद्वीप की सतह पृथ्वी में हम लोग को क्रस्ट में इस प्रकार से देखने को मिलता है, महाद्वीप और महासागर, है ना। बट ये ऐसा किस बेस में हम कह रहे हैं, तो ऐसा जो कहने का जो मेन बेस है वो है प्लेट टेक्टोनिक्स, है ना, या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। और वो क्या है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक्स जो है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ये कहती है कि हमने अभी देखा पृथ्वी के तीन संरचना, क्रस्ट की बात की, मेंटल की बात की, कोर की बात की। तो ये जो हमारी क्रस्ट है ना, और जो मेंटल है उसका सबसे ऊपरी लेयर, इसको मिला के हमने कहा लिथोस्फेयर। ये लिथोस्फेयर जो है ये सॉलिड स्टेट में है, और ये हमारी जो हमने देखा ना एस्थेनोस्फेयर जो लिक्विड फॉर्म में है, उसके ऊपर ये जो है ना ये प्लेट्स है, ये तैर रही है एक प्रकार से। क्लियर है। तो लिथोस्फेरिक जो प्लेट है वो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर तैर रही है। ठीक है, ये पूरा एक भूआक मतलब जुड़ी हुई नहीं आपस में, ब्रेक है, मतलब प्लेट की हम बात करें, अलग अलग प्लेट में टूटी हुई है जो ऊपर में तैर रही है, और इसी के कारण से आपको ज्वालामुखी का इरेप्शन देखने को मिलेगा, भूकंप की जैसी गतिविधि देखने को मिलेगी। ठीक है, ये इसी के कारण से हो रही है। तो ये जो प्लेट है बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कितनी प्लेट्स है बेसिकली, तो 7 मेजर प्लेट्स है। ठीक है, अभी तक जो जियोग्राफर है उन्होंने जो स्टडी की है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि 7 जो है मेजर प्लेट है, बड़े प्लेट है। जैसे हम लोग महाद्वीप पढ़ते हैं ना, 7 महाद्वीप है। अब महाद्वीप है क्या, मतलब चारों ओर से पानी से तो घिरे हैं। छोटा अगर कोई द्वीप रहा तो उसको हम लोग आइलैंड बोलते हैं, बड़ा है तो कॉन्टिनेंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से 7 जो है मेजर प्लेट है, और लगभग 8 जो है वो माइनर प्लेट है, छोटी प्लेट्स है। ठीक है, यही जो प्लेट्स है ना, 7 मेजर प्लेट्स और 8 माइनर प्लेट्स, इसके अलावा और भी कई छोटी छोटी प्लेट्स है, वो इस लिक्विड जो फॉर्म है बेसिकली अपर मेंटल का एस्थेनोस्फीयर, उसके ऊपर ट्रेवल कर रही है। कोई इधर जा रही है इस प्रकार से, कोई प्लेट जा रही है इधर की डायरेक्शन, कोई प्लेट इसी की ओर टकरा रही है, तो टकराएगी तो फिर क्या लैंड फॉर्म का फॉर्मेशन होगा। इस प्रकार से भी हो सकता है 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हो। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हो सकता है ये 2 प्लेट हो, एक इधर जा रही हो एक इधर जा रही हो, तो यहाँ पे घर्षण टाइप का कुछ फॉर्म होगा। इसी के चलते ना भूकंप की गतिविधि, ज्वालामुखी क्रिया, या पर्वत है उनका निर्माण, घाटी उनका निर्माण इसी के कारण से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया प्लेट वाला। ये तो बेसिकली देख के समझ आएगा। इस प्रकार से प्लेट है जो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर एक प्रकार से तैर रही है। ठीक है, अब ये बेसिकली मतलब आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। सबसे पहली बात तो ये लिक्विड फॉर्म में है, इस वाले इमेज में आपको समझ आ रहा होगा। ये अगेन है यहाँ पे लिथोस्फेरिक प्लेट है, ये जो आप ब्राउन कलर में देख रहे हैं। ठीक है, ये जो है मेंटल का फॉर्म है, मेंटल है, और मेंटल में भी हम लोग ऊपरी वाला जो देख रहे हैं खास तौर पे, है ना, जो लिक्विड फॉर्म में, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। ये जो प्लेट है ना, इसका सिद्धांत का सबसे पहले बात की गई 1912 में अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। उन्होंने एक सिद्धांत दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो महाद्वीप है ना ये ड्रिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि तैर रहे हैं एक प्रकार से। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की उन्होंने थ्योरी दी। कुछ और इमेज देखते हैं। जैसे कि इस वाले मतलब उन्होंने पूरे पृथ्वी का अध्ययन किया लंबे समय से, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो महाद्वीप है ना ये एक्चुअल में ना महासागर पर तैर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महासागर पर तैर रहे हैं करके। अल्फ्रेड वेगनर ने जब 1912 में ये वाली थ्योरी दी, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की, तो उन्होंने कहा कि महाद्वीप महासागर पर तैर रहे हैं। वो महाद्वीप तैर रहे हैं वो तो ठीक कहा, पर महासागर पर नहीं तैर रहे थे। ठीक है, उन्होंने कहा कि महासागर पर तैर रहे हैं, क्योंकि अगर इस साउथ अमेरिका को हम अगर अफ्रीका से मिला है तो ये बेसिकली फिट हो जाता है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो इमेज है ना। और उन्होंने अध्ययन किया कि यहाँ पास की जो चट्टानें पाई गई साउथ अमेरिका में, और अफ्रीका महाद्वीप की इस वाली लेयर की जो चट्टानें हैं, जो पर्वत है ना, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो पूरी सेम टू सेम है। इवन यहाँ पे जो जीव जंतु वनस्पति पाए जाते हैं वो भी सेम है। इसका मतलब उन्होंने कहा कि ये कभी ना कभी आपस में जुड़ी हुई थी।
तो इस प्रकार से उन्होंने सबको जोड़ना शुरू किया, तो इस प्रकार से बोला कि पहले एक महाद्वीप था पैंजिया, जो अभी अलग अलग हुआ है। ठीक है, तो ये 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने कहा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी। उन्होंने कहा कि महाद्वीप महासागर पर तैर रहे हैं। बट फिर आगे और ज़्यादा स्टडी होती गई, है ना, और उसके बाद फिर प्लेट टेक्टोनिक्स जो सिद्धांत है वो फाइनली निकल कर आता है 1967-68 के समय पे, 67-68 के समय, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। ठीक है, फिर प्लेट टेक्टोनिक्स इसकी जो व्याख्या की, जो प्रमुख व्यक्ति थे वो थे WJ मॉर्गन। इनके अलावा अन्य जो व्यक्ति थे जैसे हैरी हेस, उन्होंने भी कई सारे मतलब सिद्धांत में हेल्प किया था। ठीक है, तो इस प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के अंतर्गत हमने मतलब बेसिक जो समझने वाली बात यह है कि लिथोस्फेरिक एक प्लेट है जो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैरने का काम कर रही है, और ये इस कारण से हो रहा है क्योंकि नीचे जो है ना, ये जो है हमारा बेसिकली इनर कोर है, फिर आउटर कोर है, ये बहुत ज़्यादा हॉट स्टेट में है, बहुत ज़्यादा गर्म अवस्था में है, और ये वाला जो मेंटल का जो अपर वाला जो लेयर है एस्थेनोस्फीयर जिसे हम लोग कह रहे हैं, वो तो चिपचिपा लिक्विड फॉर्म में है। तो ये जो है नीचे से लगातार हीट प्राप्त कर रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो यहाँ पर एक प्रकार से करंट का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि कन्वेक्शन करंट हो रही है ना। ये जो कन्वेक्शन करंट क्या कर रही है, ये जो मतलब जैसे हम लोग पानी को गर्म करेंगे तो नीचे वाला पानी पहले गर्म होगा ना, फिर वो पानी गर्म होकर ऊपर जाता है। तो ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में जो है ना हमारा मैग्मा जो है एस्थेनोस्फीयर में, वो आउटर कोर और इनर कोर जो काफ़ी ज़्यादा गर्म अवस्था में, उसके कारण से गर्मी प्राप्त कर रहा है, और इसके कारण से ये फिर गर्म होकर ऊपर आ रहा है। ऊपर आ रहा है तो फिर इस प्रकार से ट्रेवल कर रहा है, एक सेल बना रहा है, और फिर कभी ना कभी ठंडा होगा, जिस पॉइंट से उसको बाहर आने का मौका मिला, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो एक तो ज्वालामुखी आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे, और फिर जहाँ पे नहीं आ रहा, क्रस्ट की प्लेट मोटी है, तो फिर इस प्रकार से घूम जा रहा है, और कभी ना कभी ठंडा तो होगा, ठंडा होगा तो फिर वापस से नीचे आएगा। तो इस प्रकार से एक सेल का फॉर्मेशन हो रहा है कंटिन्यूअस, और इसी सेल के ऊपर में जो लिथोस्फेरिक प्लेट है वो ट्रेवल कर रही है। ठीक है, समझ आ रहा है? ये जो प्लेट की ट्रेवल करने की जो गति है और डायरेक्शन है, ये हमेशा सेम नहीं रही है, अलग अलग रही है। क्योंकि इस वाले इमेज में अगर आप देखेंगे, पहले आपस में जुड़ी हुई थी, फिर अलग हुई, है ना, और उसके बाद इस वाले प्लेट में जैसे देख रहे हैं कि मतलब इमेज में देख रहे हैं जैसे अलग अलग महाद्वीप है, तो पहले तो आपस में जुड़ी हुई थी, लेकिन उसके बाद हम फिर से देखते हैं कि जो इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट है, भारतीय प्रायद्वीप है, वो पहले जुड़ी हुई थी। एक प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका जो या अफ्रीका महाद्वीप उधर साइड जुड़ी हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर से नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रैवल करना चालू हुई, और फिर वर्तमान में यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहले यहाँ से चालू हुई थी गति करना। ठीक है, इस प्रकार से फिर इधर जाते हुए ये यूरेशियन प्लेट से टकराई, और आज हमारा भारत जो हम देख रहे हैं वो पहले अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत, ये जो मेडागास्कर है ना, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है आइलैंड, ये मेडागास्कर है, इसके पास हुआ करता था कभी भारत। ठीक है, तो ये हमको इससे समझ आता है कि प्लेट की जो गति है और जो डायरेक्शन है हमेशा सेम नहीं रहा है। ठीक है, पहले तो जुड़ा हुआ था, फिर अलग हुआ। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है हिमालय, मतलब हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ है वो इसी के चलते हुआ है कि जो प्रायद्वीपीय प्लेट है यूरेशियन प्लेट से टकराई, और तब जाके हिमालय का फॉर्मेशन होगा, है ना। इसको आगे देखेंगे भी। यहाँ तक समझ आया? तो ये बेसिकली प्लेट है, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट वो आपके एग्जाम के लिए काम की नहीं है। जैसे कि मैंने बताया ना कि दो प्लेट है, वो आपस में कैसे टकरा रही है, इस तरफ मतलब एक दूसरे की ओर भी टकरा सकती है। महाद्वीपीय प्लेट टकराएगी, मतलब अगर आपको मैं थोड़ा डिटेल बताऊं, जैसे कि ये एक प्लेट हो गई, है ना, हम इसको बोलते हैं महाद्वीपीय है, मान लेते हैं। ये ट्रेवल कर रही है दूसरी महाद्वीपीय प्लेट की ओर, है ना, तो ये भी एक प्लेट है, और इसको भी हम लोग समझते हैं कि ये भी महाद्वीपीय प्लेट है। तो ये दोनों जब आपस में टकराएगी, इसके नीचे क्योंकि एस्थेनोस्फीयर है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, और उसके कारण से ट्रेवल कर रही है, ये दोनों जब आपस में टकराएगी तो किसका निर्माण होगा? पहाड़ का। कैसे? हाँ, तो जब ये दोनों आपस में टकराएगी ना, तो फिर क्योंकि जनरली अब एक चीज जो आपको नोट डाउन करना चाहिए वो ये है कि कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गया, यानी कि महाद्वीपीय प्लेट, इसकी जो डेंसिटी है, घनत्व है ना, वो महासागरीय, ये तो कॉन्टिनेंटल, हाँ, ओशनिक जो प्लेट है उससे होती है कम,
ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट की जो डेंसिटी है वो कम होती है कंपेयर टू ओशनिक प्लेट। हाँ अभी भी ट्रेवल कर रहा है, पता किसी को नहीं चलेगा, पता किसी को नहीं चलेगा। जैसे हिमालय का फॉर्मेशन अभी भी जारी है बट पता नहीं चलेगा। वो कैसे पता चलेगा? पता चलने का जो मतलब सेंस है वो कैसे होता है पता है? मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है? इसी इमेज में देखेंगे, इसको पहले समझ लो। कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है उसकी डेंसिटी है लो, कम डेंसिटी है ना? महाद्वीपीय प्लेट की बात करें, कॉन्टिनेंटल मतलब महाद्वीपीय, यानी कि अभी जिस प्लेट के ऊपर हम लोग हैं महाद्वीपीय प्लेट की डेंसिटी लो है, जबकि ओसनिक प्लेट की डेंसिटी हाई है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि ओसनिक प्लेट, प्लेट बोलने का मतलब क्रस्ट आ गया, और लिथोस्फीयर के अंतर्गत अपर मेंटल और मेंटल का सबसे ऊपरी लेयर, ठीक है? ये दोनों को मिला के हम लोग कह रहे हैं लिथोस्फीयर। जो ओशनिक प्लेट है ना, उसकी चौड़ाई या मोटाई की हम लोग बात की, वो देखिए कि 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर इसके आसपास से मिलती है क्रस्ट की, अगर पर्टिकुलरली बात करें तो। बट डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, मोटाई भले ही कम है लेकिन डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, किसकी? महासागरी की, ठीक है? और महाद्वीपीय की डेंसिटी जो है कम है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो टकराएगी ना प्लेटें, उस हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। महाद्वीप महाद्वीप प्लेट अगर टकराई तो ऐसा नहीं कि सेम टू सेम डेंसिटी होगा, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा तो होगा। तो जो कम होगा वो मतलब जो ज़्यादा जिसकी डेंसिटी होगी वो थोड़ी नीचे जाएगी, है ना? जैसे कि ये टकराई ना इस प्रकार से, तो इसका ये वाला जो पोर्शन है ये फिर इस प्रकार से, इसको इस इमेज में देखे तो इस प्रकार से हो जाएगा ये, क्योंकि इस प्लेट की डेंसिटी ज़्यादा है तो ये थोड़ी नीचे की ओर आएगी। ये नीचे की ओर आएगी, एस्थेनोस्फीयर में इंटर करेगी, टकराएगी तो। और एस्थेनोस्फीयर हम लोग देख रहे हैं कि वो थोड़ा विस्कस फॉर्म में है, हॉट गर्म अवस्था में है। तो ये जो चट्टाने हैं नीचे जाके क्या करेगी? ये मेल्ट होना चालू करेगी। जब मेल्ट होना चालू करेगी तो यहाँ पे प्रेशर पॉइंट क्रिएट होगा, तो ये महाद्वीपीय प्लेट में यहाँ पे ज्वालामुखी का इरप्शन होगा फिर, ठीक है? समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो अब दो महाद्वीपीय प्लेट जब टकराई तो बेसिकली यहाँ पे जो प्लेट का वजन ज़्यादा होगा यानी कि डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे की ओर जाएगी, ठीक है? और इससे आपको ज्वालामुखी क्रिया देखने को मिलेगी। और दूसरी बात ये है कि साथ में ही हमको इस प्रकार से फोल्ड माउंटेन भी देखने को मिलेंगे। माउंटेन्स क्योंकि आपस में जब टकराएगी ना तो कुछ इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी अवस्था में फिर हो जाएगी, इधर की ओर जा रही है, इधर की ओर जा रही है, ठीक है? तो माउंटेन्स का भी हमको फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं, वलित पर्वत। क्लियर है यहाँ तक? हाँ हाँ हाँ। हम्म, क्योंकि महाद्वीप महाद्वीप में जनरली फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन महाद्वीप में प्लेट में भी अगर जिस प्लेट की डेंसिटी ज़्यादा है वो तो नीचे ही जाएगी, है ना? तो नीचे जाएगी तो आपको वॉल्केनिक गतिविधि भी देखने मिलेगी, ज्वालामुखी क्रिया भी देखने को मिलेगी, ठीक है? महाद्वीप महाद्वीप में भी फोल्ड माउंटेन तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, 100%। सबसे मेन फीचर्स तो है कि फोल्ड माउंटेन मिलेगा। लेकिन अगर प्लेट की डेंसिटी ज़्यादा है किसी की, अगर मान लो बराबर डेंसिटी है, तो ज्वालामुखी तो देखने को नहीं मिलेगा, फिर फोल्ड माउंटेन से देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर डेंसिटी किसी प्लेट की ज़्यादा है तो नीचे जाएगी, नीचे जाएगी एस्थेनोस्फीयर में इंटर करेगी जो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है। तो वो चट्टाने जो है लिथोस्फीयर की उसको पिघला देंगी, तो पिघला देंगी तो एक प्रेशर पॉइंट क्रिएट होगा, तो यहाँ पे फिर निर्माण होगा। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय का तो कुछ इस प्रकार से देखेंगे। तो ये तो हम लोग बात करें दो महाद्वीपीय प्लेट की। लेकिन जब दो एक महासागर प्लेट है ना, ये ओशन की बात कर रहे हैं हम लोग, और एक है महाद्वीपीय प्लेट और ये आपस में टकरा रही है, कॉन्टिनेंटल वाला। तो ओशनिक प्लेट की डेंसिटी तो पता है हमको ज़्यादा ही रहती है, तो ये नीचे जाएगी, ठीक है? ये नीचे ही जाएगी, नीचे जाएगी तो ये गर्म होकर पिघल जाएगी। तो यहाँ पे आपको ना ज्वालामुखी पर्वत देखने को मिलेंगे, ठीक है? ज्वालामुखी का इरप्शन तो होगा लेकिन माउंटेन के फॉर्म में होगा, तो वोल्केनिक टाइप के माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर यहाँ तक? अगर महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराई तो महासागरीय प्लेट की डेंसिटी होती है ज़्यादा, तो वो नीचे जाएगी, ठीक है? और यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा माउंटेन्स, और वो कैसा माउंटेन्स होगा? वोल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है? इसका जैसे एग्जांपल हम देखें, जैसे कि इस वाले इमेज में देखें, ठीक है?
ये जो बेसिकली आपको पर्वत देखने को मिल रहा है, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत, ये उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत है पूरा ये वाला, ठीक है, और ये दक्षिणी अमेरिका का एंडीज पर्वतमाला है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये तो पैसिफिक ओशन है, और मैंने आपको बताया 7 मेजर प्लेट्स, तो एक जो सबसे जो बड़ा प्लेट है ना, वो पैसिफिक प्लेट है, जिसमें पूरा पैसिफिक ओशन है, ये वाला सेक्शन हो गया, ठीक है, और इधर से होके इधर आएगा। ये वर्ल्ड मैप समझ में तो आ रहा है ना, क्योंकि ये फ्लैट सरफेस में है, तो जैसे इस ग्लोब में देखेंगे ना आप, तो हमारा हो गया ये वाला पूरा, ये है प्रशांत महासागर, यहाँ से लेके पूरा ये वाला उत्तरी अमेरिका हो गया हमारा, ये वाला सेक्शन, और ये दक्षिणी अमेरिका ये वाला, ठीक है। तो ये जो पूरा महासागर आपको देखने को मिल रहा है, प्रशांत महासागर हम कहते हैं, और ये एक प्लेट के ऊपर में है ना, ये इसे हम कहते हैं पैसिफिक प्लेट, और यही सबसे बड़ा प्लेट है, 7 जो मेजर प्लेट है उसमें सबसे बड़ा पैसिफिक प्लेट है, ठीक है। तो ये जो महासागरीय प्लेट है, पैसिफिक ओशन वाली बात कर रहे हैं, और महाद्वीपी है ना, उत्तरी अमेरिका का जो प्लेट है, दक्षिणी अमेरिका का अलग प्लेट है, ये जब प्रशांत महासागर के प्लेट से टकराया तो क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ये नीचे की ओर गई और माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ, तो फोल्ड माउंटेन भी है ये, प्लस वोल्केनिक माउंटेन भी है, यहाँ पे आपको वोल्केनोज भी काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है, चाहे उत्तर अमेरिका की बात करें चाहे दक्षिण अमेरिका की बात करें। क्लियर है, समझ आया? तो ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट जब आपस में टकराएगी तो ज्वालामुखी का निर्माण आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा 100%, क्योंकि ओशनिक प्लेट की डेंसिटी ज़्यादा है, वो नीचे की ओर जाएगी, मेल्ट होगी, जो प्लेट है उसकी जो रॉक्स है वो मेल्ट होगी, ऊपर की ओर आएगी, ठीक है, तो ज्वालामुखी देखने को मिलेगा ही। अगर इस प्रकार की प्लेट गति करती है उत्तर की ओर जा रही है दक्षिण की ओर, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में, तो ऐसी कंडीशन में ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इस रीजन में अभी टकरा नहीं रही है, बस स्लाइड कर रही है एक दूसरे को टकराते हुए, हाँ घर्षण हो रहा है, तो क्या देखने को मिलेगा, सोचो, हाँ भूकंप मिलेगा, ठीक है। देखो टकराएगी तभी भूकंप मिलेगा ही, ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको लैंड कोई बन रहा है, पहाड़ बन रहा है, घाटी बन रही, ऐसी आपको संरचना कम मिलेगी, भूकंप ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक तो ये वाला हो गया, नहीं यहाँ पे निर्माण नहीं होगा, यहाँ पे आपको एकदम बहुत ज़्यादा अगर हुआ ना, अगर गैप के साथ हुआ तो घाटी देखने को मिलेगी, रिफ्ट वैली, मतलब इसमें उतना नहीं मिलता, ये बेसिकली भूकंप दरार उत्पन्न करता है, भूकंप की गतिविधि आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। निर्माण जो हो रहा है ना वो इस प्रकार, जब आपस में टकराए दूर जाए तब जनरली, तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि महाद्वीप प्लेट आपस में टकराए तो पर्वत का निर्माण हो रहा है ना, महासागरी और महाद्वीप प्लेट टकराए तो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो रहा है, ठीक है। और इसी वाले फॉर्मेशन में हम लोग देखेंगे कि ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है, कल की क्लास में और डिटेल से समझेंगे जब हिमालय पे आ जाएंगे तो, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। और अगर मान लो दूर जा रहे हैं तब की केस में क्या होगा, अगर एक प्लेट ये है एक प्लेट ये है, पहले मैं महासागरी प्लेट का एग्जांपल दे, तो दोनों ओशनिक प्लेट है, यानी कि महासागर है इसके नीचे, ठीक है, ये दोनों प्लेट है, दोनों आपस में भाई आपस में टकरा रही है तो कहीं ना कहीं गैप भी तो बन रहा होगा, ऐसा थोड़ी ना पृथ्वी का आकार बढ़ते जा रहा है, ऐसा नहीं है, पृथ्वी का आकार तो वही है, प्लेट जो आपस में तैर रही है, तो दो प्लेट अगर टकरा रही है, दो प्लेट, तो मतलब ये किसी से दूर आई तो दूरी भी बढ़ रही है कहीं पे कहीं, तो अगर दूरी बढ़ रही है, अगर महासागरीय प्लेट की बात करें, दो महासागरीय प्लेट है और दूरी बढ़ रही है, तब की केस में यहाँ पे क्या होगा क्या पठार कैसे बनेगा, पठार तो ऊपर की आकृति है, यहाँ पे गैप आएगा, यहाँ पे घाटी टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं महासागर में, है ना, तो महासागरीय प्लेट में जब इस प्रकार से अलग जाएगी तो अगेन जो नीचे का जो एस्थेनोस्फीयर में जो मैग्मा है वो बाहर आएगा, तो बाहर आएगा ना इस प्रकार से, तो यही हम बात कर रहे हैं महासागरीय प्लेट की। तो अगेन इसमें आते हैं इस वाले इमेज में, ये जो है आपको दिख रहा है अटलांटिक महासागर, ये वाला सेक्शन इस आकृति का जो है, ठीक है। इस अटलांटिक महासागर में पहले ऐसा लोग सोचते थे कि महासागर में क्या है, पूरा समतल ही होगा नीचे जाके, बट आगे जाके जब स्टडी करते गए तो पता चला कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, पहाड़ भी है, पठार भी है, अलग अलग टाइप की संरचना, मैदान भी है। तो ये जो अटलांटिक ओशन है ना, मतलब अगर आपसे पूछे कि पूरे पृथ्वी में चाहे महासागर हो चाहे महाद्वीप हो, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपको अटलांटिक ओशन में मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको इस प्रकार से ना एक रिज देखने को मिलेगा पानी के अंदर, और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने देखा कि ये वाली जो प्लेट है ये इधर की ओर ट्रेवल कर रही है, ये इधर की ओर ट्रेवल कर रही है,
तो दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, तो नीचे का जो मैग्मा है वो इरप्ट हुआ बाहर आया, वो बाहर आके इसने एक वोल्केनिक माउंटेन का फॉर्मेशन किया इस प्रकार से। तो ये कंटिन्यूअस रेंज है ना, क्लियर है। अंटार्कटिका महाद्वीप से लेकर के आर्कटिक महासागर तक लगभग पूरा ये फैला है, कंटिन्यूअस रेंज है। ये पहाड़ है जो पानी के नीचे है, ठीक है। और उसका निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि ये भी महासागरीय प्लेट हो गया, ये वाला सेक्शन ये भी महासागरीय, दोनों दूर जा रही है, तो नीचे का जो लावा है वो इरप्ट होके बाहर आया और उसके चलते फिर रॉक्स, वो ठंडी होगी फिर रॉक्स का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से ये बात हम लोग कर रहे हैं, महासागरीय प्लेट जब अलग अलग जा रही है तो। और महाद्वीप प्लेट जब अलग अलग जाएगी, मान लो ये सेक्शन है महाद्वीप का लग गई, ये सेक्शन है इधर गई, तो अब नीचे में क्या फिर होगा, यहाँ पे ना एक प्रकार से घाटी का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रिफ्ट वैलीज हम लोग देखते हैं ना इस प्रकार से, जो हम लोग देखेंगे कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच रिफ्ट वैलीज है, तो इसी कारण से, क्योंकि दो प्लेट अलग अलग गई महाद्वीप में। और महासागर में हम लोग देख रहे हैं कि रिज, इसको बोलते हैं रिज बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये थोड़ा बहुत जो बेसिक हम लोग पढ़े ना, वो आगे हम लोग को काम आएगा जब हिमालय पढ़ेंगे। तो यहां तक समझ आया, कोई डाउट? ये सब जो चीज़ें हो रही है ये एस्थेनोस्फीयर के कारण हो रही है, जो विस्कस फॉर्म में है, और वहाँ पर जो आउटर कोर है, इनर कोर है, जो काफ़ी गर्म है, तो पानी जैसे गर्म करते गर्म पानी ऊपर आता है, वैसे ही जो चिपचिपे फॉर्म में है, जो मैग्मा हमारा एस्थेनोस्फीयर में, वो गर्म होकर ऊपर आ रहा है, ठंडा हो रहा है, फिर नीचे की ओर जा रहा है, फिर गर्म हो रहा है। तो इस प्रकार से ना एक सेल का निर्माण हो रहा है, ठीक है। और इसी सेल के ऊपर प्लेट्स हैं, तो जैसा इस सेल में जो करंट का फ्लो का जो डायरेक्शन है, उसी के अकॉर्डिंग ये जो प्लेट्स है वो ट्रेवल कर रही है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये नीचे की ओर गया इस प्रकार से, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। ये ऊपर की ओर है। तो अलग अलग जो लैंड फॉर्म्स है, इवन हम लोग देखते हैं कि समुद्र में ट्रेंच देखने को मिलेगा। ट्रेंच बोलने का मतलब है गर्त, जैसे मेरियाना ट्रेंच का नाम सुने होंगे, सबसे जो निचला पॉइंट है पूरे पृथ्वी का, सुने हो कि नहीं सुने हो, है ना। तो उसका भी निर्माण इसी कारण से हो रहा है। ओशनिक प्लेट जो है वो महाद्वीपीय प्लेट में टकराएगी, है ना, तो फिर नीचे की ओर जाएगी। तो अगर ओशन के नीचे का पार्ट है तो यहाँ पे आपको गहरा गर्त देखने को मिलेगा इस प्रकार से, ठीक है। जैसे मेरियाना ट्रेंच है, कई सारे ट्रेंच है। तो अलग अलग लैंडफॉर्म्स का निर्माण इसी कारण से हो रहा है, क्योंकि जो प्लेट है वो गति कर रही है, कहीं पर पठार बन रहा है, पहाड़ बन रहा है, घाटियां बन रही है, ठीक है। अब जैसे कि इस वाले इमेज में आप देखेंगे, ये हो गया हमारा महासागरीय प्लेट, ये वाला सेक्शन, क्योंकि ऊपर महासागर है। ये है महाद्वीपीय प्लेट। ये जब नीचे गई तो मैंने जैसे बताया था, नीचे जाएगी तो ये वाला सेक्शन जो है मेल्ट होगा, मेल्ट होगा तो मैग्मा बन जाएगा। चट्टाने, मतलब मैग्मा है क्या, चट्टाने जो है पिघली हुई अवस्था में है, वही है मैग्मा। ये बाहर आएगा तो यहाँ पे वॉल्केनिक माउंटेन्स का निर्माण हुआ इस प्रकार से, ठीक है। और ऊपर में आके फिर ठंडा होगी, फिर से रॉक बन जाएंगी, क्लियर है। तो महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट जब टकराई तो इस प्रकार से निर्माण हुआ वॉल्केनिक माउंटेन्स का। और ये वाला जो इमेज आप देख रहे हैं, महाद्वीपीय प्लेट टकरा रही है, तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी थोड़ी नीचे तो आएगी, लेकिन महाद्वीप प्लेट जब टकराएगी तो 100% यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे, है ना, फोल्ड माउंटेन्स बन रहे हैं, ठीक है। वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन्स, क्योंकि दोनों आपस में टकराई और फोल्ड होते गए, तो इसलिए फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं वलित पर्वत। क्लियर है, समझ आया। और कौन सा इमेज है, और ये जो इमेज है ये बेसिकली रिज का है, जो मैंने आपको बताया अटलांटिक ओशन वाला। ये दो महासागरीय प्लेट है, ये उधर की ओर गई, इधर की ओर गई, अलग अलग डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आपको जो लावा का इरप्शन देखने को मिलता है, मैग्मा का जो लावा बनेगा, यहाँ पे पर्वत का निर्माण हो गया। महासागर के नीचे बना हुआ पर्वत है, अटलांटिक ओशन जिसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस प्रकार से रिज देखने को मिलेगा, क्लियर है क्या है, एक माउंटेन है लेकिन महासागर के नीचे है ये, क्लियर है। पूरी दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला यही है, अगर महासागर को भी काउंट कर ले तो। और महाद्वीप को बस अगर काउंट करेंगे तो रॉकीज एंडीज आ जाते हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का, ठीक है। ये अगेन इमेज है जो समझ गए थे, वॉल्केनिक जो माउंटेन्स का निर्माण हुआ। महाद्वीपीय प्लेट टकराई, महासागरीय प्लेट से नीचे गई, और इस प्रकार से फिर माउंटेन बनेंगे। समझ आ रहा है इसमें। ट्रेंच मतलब गर्त हुआ, जैसे कि ये वाला जो सेक्शन हो जाएगा ना, अगर महासागर में देखेंगे, महासागर में जैसे कि ये है महाद्वीप हो गया, ये पूरा महासागर है,
ठीक है, और ये फिर अगेन महाद्वीप आ गया। अब ये जो महासागर है, ये ऐसा मैंने बना तो दिया लेकिन ऐसा सेम नहीं है। कहीं पे आपको जैसे रिज पहाड़ देखने को मिले, कहीं पे पठार देखने को मिल रहा है, तो वैसे ही कहीं पे ना इस प्रकार से गर्त भी देखने को मिलेगा। ठीक है, गहरा गड्ढा। ठीक है, तो ये जो गड्ढा है ना, यानी कि इसको ऐसे बना सकते हैं, तो ये जो गर्त है, ये वाला सेक्शन, इसे हम लोग कहते हैं ट्रेंच, यानी कि हिंदी में कहते हैं गर्त। ठीक है, तो सबसे गहरा जो गर्त है वो है मेरियाना ट्रेंच, लगभग 11 किलोमीटर के आसपास उसकी डेप्थ है ना, 11 किलोमीटर ही है ना, 11 के आसपास है। हाँ, हिमालय का तो 8,850 हो गया, 11 किलोमीटर के लगभग डेप्थ है। मतलब कि जितना ऊंचा हिमालय नहीं है उतना अगर हम देखें तो उससे गहरा ये मेरियाना ट्रेंच है। ये पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेगा आपको, फिलीपींस के पास में, है ना। ये वाला जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया हो गया, तो इस वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा फिलीपींस के पास में। ये पूरा प्रशांत महासागर का है। ठीक है, ये जो पूरा प्रशांत महासागर का प्लेट है, ये सबसे बड़ा प्लेट है, और इसी के आसपास में ज्वालामुखी क्रियाएं, भूकंप हो गया, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी ये पूरा रीजन में। तो इसे हम लोग कहते हैं रिंग ऑफ फायर। ठीक है, रिंग ऑफ फायर क्यों? क्योंकि जो पूरे अर्थ के जितने भी मेजर जो ज्वालामुखी है, वोल्केनोस है, वो इसी प्लेट के, ये जो महाद्वीप वाला सेक्शन है ना, ये पूरा इसी के आसपास पूरा देखने को मिलेगा। तो इसे कहते हैं रिंग ऑफ फायर। क्लियर है? तो यहां तक समझ आया प्लेट टेक्टोनिक्स। तो वर्तमान में आप देखेंगे ना, ये हमारी है कुछ मेजर प्लेट्स, 7 मेजर प्लेट, 8 माइनर प्लेट। तो जैसे कि हम लोग अफ्रीका की बात करें, तो ये वाला जो लैंड फॉर्म देख रहे हैं, ये तो हो गया अफ्रीका महाद्वीप। लेकिन अफ्रीकन प्लेट में केवल अफ्रीका महाद्वीप शामिल नहीं है, कुछ भाग जो है वो महासागर के नीचे है। तो ये वाला जो प्लेट देखो, ये पूरा आ रहा है अफ्रीकन प्लेट में। समझ आ रहा है बोल क्या रहा हूं मैं? महाद्वीप और प्लेट में कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नहीं है ना? तो 7 महाद्वीप हम लोग देखेंगे, लेकिन 7 महाद्वीप का 7 अलग अलग प्लेट ऐसा देखने को मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये वाला सेक्शन। अब महाद्वीप के अगल बगल देखेंगे महासागर है, तो महासागर का भी जो सेक्शन है और महाद्वीप का, ये पूरा मिला के एक प्लेट बना, अफ्रीकन प्लेट। ठीक है, इसी प्रकार से ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये हो गया पैसिफिक प्लेट। इंडिया जिस प्लेट में है, इंडिया एशियन प्लेट में नहीं है, नहीं है। इंडिया जो है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है। अगर आप इस इमेज में आपको अगर क्लियर दिख रहा होगा, यहां से लेकर के ना यहां तक ये पूरा एक प्लेट है। अब देखो, ये वाला सेक्शन हमारे इंडिया का हो गया, ये वाला। ठीक है, यहां पे है ऑस्ट्रेलिया, और इसके बाद तो ये पूरा महासागर है, बीच का इंडियन ओशन भी आ रहा है इसमें। ठीक है, तो ये पूरा ऐसा मिला के एक प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। हाँ, इंडिया भी आ गया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी आ गया, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं इसको। क्लियर है? अब महाद्वीप में हम देखेंगे तो इंडिया तो एशिया में आ रहा है, लेकिन अगर प्लेट की बात करेंगे, जिस पे एस्थेनोस्फीयर पे जो हमारा प्लेट गति कर रहा है, वो ये वाला है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कुछ इमेज में अगर आप देखेंगे तो इंडियन प्लेट को अलग अलग करके यहाँ पे बना दिया है, ऐसा ऐसा करके इंडियन प्लेट में आ रहा है, ऐसा भी दिखने को मिल जाएगा। लेकिन जो 7 मेजर प्लेट की हम बात कर रहे हैं, उसमें एक ये है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। समझ आया यहाँ तक? तो वर्तमान में इस प्रकार से है। ये जो डायरेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये किस डायरेक्शन में गति कर उस सबसे, जैसे कि इंडिया का दिखा रहा है गति की, इस प्रकार से गति कर रहा है। ये यूरेशियन प्लेट से आगे जाकर टकराएगा, कल वाली क्लास में बताऊंगा मैं आपको, तब जाके हिमालय का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अभी जो पढ़े हैं वो कल आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। यहाँ तक समझ आ रहा है? ये अभी वर्तमान में प्लेट कैसा, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये वो बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है, समझ आ रहा है ना? अब ये जैसे हम लोग बात करें हिमालय के फॉर्मेशन की, तो बेसिक देख लेते हैं, फिर कल और डिटेल से देखेंगे। अभी प्लेट समझ रहे थे हमारा, जो बेसिकली जैसे इस मैप में आप देखेंगे, ये वाला जैसे हो गया हमारा प्रायद्वीपीय भारत, इसको हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये फिर उत्तर की ओर गति करना शुरू हुई। पहले तो अलग अलग हुए, पेंजिया 2 भागों में बटा, लॉरेशिया, फिर गोंडवाना लैंड, फिर लॉरेशिया 2 भागों में बटा, ये वाला बन गया एशिया महाद्वीप, ये वाला बन गया उत्तरी अमेरिका। फिर नीचे हम लोग देखते दक्षिणी अमेरिका बना, फिर दक्षिणी अमेरिका बना, अफ्रीका बना, अंटार्कटिका बना, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग अलग फिर बनी। ठीक है, इस प्रकार से वर्तमान में ऐसा देखने को मिलता है। फिर एक टाइम आया जब देख रहे हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत की जो प्लेट है वो उत्तर की ओर गति करना चालू होगी, और ये जो एशियन
एशिया महाद्वीप है, इससे जाके टकराएगी, है ना। तो टकरा रही है, तो ये जो महाद्वीप का जो मतलब ये वाला जो सेक्शन है प्रायद्वीपीय भारत का, ये वाला, ये तो महाद्वीप के ऊपर है, मतलब महाद्वीप है एक प्रकार से बोल सकते हैं, ठीक है। इसके आसपास हम लोग देख रहे हैं कि महासागर के अंतर्गत भी इस प्लेट का कुछ हिस्सा है ना। और ये पूरा जाके टकराएगी किससे? एशिया महाद्वीप से, ऐसे हम लोग कहते हैं यूरेशिया प्लेट कह सकते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग समझ रहे हैं। जैसे कि ये वाला हो गया, ये इंडियन प्लेट हो गया, ठीक है। ये इसको हम लोग कहते हैं यूरेशियन प्लेट। इंडियन प्लेट के अंतर्गत कुछ भूभाग जो स्थल खंड के ऊपर है, मतलब बेसिकली बोल सकते हैं महाद्वीपीय भाग, और इसके सामने का कुछ भाग जो था ना, ये महासागर के नीचे था, इस प्रकार से, ठीक है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? जैसे कि ये वाला हो गया हमारा भारतीय प्रायद्वीप, है ना, और ये तो हम लोग बात कर रहे हैं स्थल की, ठीक है। इसके सामने का, इसके साइड साइड का कुछ जो हिस्सा है, ये महासागर के नीचे था, अगर पूरे प्लेट की बात करें हम। और ये जब टकराता है आगे जाके यूरेशियन प्लेट से, यानी कि इस वाले चीज़ से, तो ये सबसे पहले जो महासागर के नीचे जो पार्ट है वो पहले टकराएगा। तो क्योंकि हमने जाना कि महासागरी जो प्लेट है उसकी डेंसिटी जो है ज़्यादा है, तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होने के चलते ये जब इससे टकराएगा तो ये नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। ये नीचे की ओर जाएगा तो क्योंकि एस्थेनोस्फीयर में पूरा गर्म है, मैग्मा जो है ये इसको पिघलाएंगी, और यहाँ पे आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगा माउंटेन्स का। कैसा माउंटेन मिलेगा? हाँ, वलित नहीं, महासागरी प्लेट टकराई महाद्वीप से, हाँ, तो वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलेगा। तो ये जो वॉल्केनिक इरप्शन वाला माउंटेन आपको देखने को मिल रहा है, ये कैसा माउंटेन है? यही जो हम बात कर रहे हैं अभी हिमालय के फॉर्मेशन की, यहाँ पे फॉर्मेशन जो होगा ये है ट्रांस हिमालय, ठीक है। जब भारतीय प्रायद्वीपीय प्लेट की वो सतह जो महासागर के नीचे है वो पहले टकराएगी ना भाई, है ना, यूरेशियन प्लेट से, तो वो टकराई कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ये नीचे गई, और फिर फॉर्मेशन होगा ट्रांस हिमालय का। और अभी जो स्थल वाला जो भाग है भारतीय प्रायद्वीप जो है मुख्य रूप से, वो भी टकराई नहीं है, ठीक है। फिर ये नीचे जाते जाएगी, उसके बाद फिर एक टाइम आएगा जब ये महाद्वीपीय प्लेट इससे टकराएगी, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय पहले ही बन गया, फिर काफ़ी साल लगे, लाखों साल लगे, फिर जाके ये यहाँ तक पहुँची, ये वाला प्लेट यहाँ तक पहुँचा, फिर टकराया। अब महाद्वीप और महाद्वीप टकरा रही है आपस में, तब निर्माण होगी फोल्ड माउंटेन्स का, वलित पर्वत का। और इसका एग्जाम्पल है हिमालय। हिमालय के जो 3 रेंजेस है, ग्रेट हिमालय हो गया, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये एग्जाम्पल है फोल्ड माउंटेन का। जबकि महासागरी प्लेट सामने की है, वो टकराएगी, नीचे जाएगी, तब निर्माण हुआ है वोल्केनिक माउंटेन्स का। तो जो बेसिकली हम लोग जो देखते हैं कि जो ट्रांस हिमालय, जिसके अंतर्गत काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, वो आती है ट्रांस हिमालय, वोल्केनिक माउंटेन्स हम कहते हैं इसे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, हो समझ आया यहाँ तक? तो ये कल की क्लास में और बताऊंगा, ठीक है। तो आज यहीं तक करते हैं, हो गया टाइम, सर आ गए।